फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जीरो साइज के कान्हा जी के लिए पोशाक लाई हूँ। यह फ्रंट ओपन है और ये बाजू है, ये कॉलर है। ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लगती है ये डिज़ाइन। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके घेर को मैंने लंबा बनाया है, आप चाहें तो इसे छोटा कर सकती हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 बॉर्डर दिया है, 2 लाइन की बॉर्डर दिया है, तो आप इसे 1 लाइन का बॉर्डर दे सकती हैं। फिर यहाँ मैंने 2 लाइन का क्रोशिया बॉर्डर दिया है, इसे आप 1 दे सकती हैं। और ये जो जाली मैंने दिया है, 1 जाली कम दे सकती है। इस तरीके से आप इसके घेर को थोड़ा छोटा करके भी बना सकती हैं। मैंने इसके घेर को थोड़ा बड़ा करके बनाया है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें मैंने क्रोशिया वर्क किया है और साथ में बटन पट्टी भी बनाया है। मैंने इसमें बटन पट्टी भी बनाया है ताकि मैं आपको इस ड्रेस में बटन पट्टी भी बनाना सिखा सकूं और ये किनारे में जो कैसे क्रोशिया वर्क होती है वो भी बनाना सिखा सकूं। ये जो मैंने बटन पट्टी बनाया है, इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है। इस ड्रेस में मैंने आपको एक साथ बहुत चीज़ सिखाने की कोशिश की है। क्रोशिया से बटन पट्टी बनाना, किनारे में डिज़ाइन देना क्रोशिया से, और जीरो साइज की ये ड्रेस मैंने बनाई है। इसे आप बनाएं। अपने हाथ से बनाए हुए कान्हा जी के पोशाक का आनंद और संतोष ही कुछ और होता है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जीरो साइज के कान्हा जी की पोशाक बनाने जा रहे हैं। जो बिल्कुल छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल होते हैं, उनकी पोशाक बनाने जा रहे हैं। सिलाई पे हमने 8 फंदे डाल लिए हैं। एक सीधा एक उल्टा बुन लिया। 11 नंबर की सिलाई है। सिलाई हम पतला ही लेते हैं, अगर मोटा लेते हैं तो वो साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 11 नंबर की सिलाई लिया है। अब हम एक सीधा एक उल्टा बनाने के बाद इस तरीके से सिलाई डालते हैं और ये फंदे को आगे से पीछे ले जाके इस तरीके से निकालते हैं, तो ये 1 के 2 फंदे हो जाते हैं। फिर फंदा आगे लाते हैं, सिलाई डालते हैं और निकालते हैं। यहाँ हमारे 4 हो गए। इस तरीके से जाली पड़ती चली जाएगी। इस तरीके से फंदे देने से जाली पड़ जाती है। और फिर फंदा आगे लाते हैं। 8 फंदे को इसी तरीके से बना लेते हैं। हमें हर एक में जाली देनी है। यहाँ हमारे 8 के 16 फंदे हो गए हैं। अब मैं उल्टी सिलाई की तरफ हूँ। एक एक करके सारे फंदे को उल्टा बुन लूँगी। पहला मैं, अब ये देखिए मेरे जाली के फंदे हैं, इसे भी बुन लेती हूँ। ये जाली के फंदे हैं, सभी फंदे को उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ सभी हर एक फंदे के बीच में जाली पड़ी हुई है। अब हम सीधी सिलाई की तरफ हैं। अब हम पहला सीधा बनाएंगे। यहाँ देखिए हमारा फंदा पीछे है, इस समय हम अब आगे से नहीं लेंगे जैसे पिछले इस सिलाई में लिया था। इसे नॉर्मल सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये चोटी सी आ रही है और यहाँ पे गैप है, इसका मतलब ये जाली है। यहाँ इस फंदे में पहले धागा को आगे करेंगे और तब इस फंदे में इसे सिलाई को डालेंगे और बुनेंगे। यहाँ 3 फंदे हो गए हैं, जाली पड़ गई है। फिर धागा आगे लाते हैं, फिर जाली देते हैं और सीधा बुन लेते हैं। यहाँ 2 फंदों में मैंने जाली दिया है। अब 2 फंदा नॉर्मल सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे
2 फंदे में मैंने जाली दिया धागा आगे करके। अब 2 फंदे बगैर जाली के बनाएंगे, नॉर्मल सीधा बनाएंगे, फिर जाली देंगे धागा आगे करते हुए। 2 में 1 हो गया। अब ये दूसरा है, 2 सीधा बनाएंगे। अब जाली देंगे 2 में धागा आगे करते हुए। अब इसे सीधा बना लेते हैं। अब हम उल्टी सिलाई की तरफ हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। पहला हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, बाकी की फंदे को उल्टा बना लेते हैं। पोशाक में सबसे ज़रूरी है हमारा ब्लाउज का फिटिंग होना, क्योंकि घेरा तो 19-20 होगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो कान्हा जी के पैर के नीचे आता है, लेकिन ब्लाउज का फिटिंग होना ज़रूरी है। इस तरीके से इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं। अब हम सीधी सिलाई की तरफ हैं। शुरू के 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2। अब जाली डालनी है, धागा आगे करके जाली डालते हैं, 1 हो गया। फिर आगे करते हैं, फिर जाली डालते हैं। 2 फंदों में मैंने जाली डाली। अब बाकी के 4 फंदे को सीधे बना लेना है, 1 2 3 4। अब फिर अगले 2 फंदों में जाली डालते हैं धागा आगे करते हुए। फिर अगले 4 फंदे को सीधा बना लेते हैं। जब जाली डालते हैं तो धागे को थोड़ा टाइट रखते हैं, नहीं तो वो ढीली हो जाती है। 1 2 3 4। अगले 2 फंदों में जाली डालते हैं इस तरीके से धागा आगे करते हुए। फिर अगला 4 फंदा सीधा बनाते हैं। फिर अगले 2 फंदों में जाली डालते हैं। और ये 2 फंदे को सीधा बना लेते हैं। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी। पहला घर उतार लेते हैं। ये देखिए जाली के फंदे हैं, इसे भी बुन लेना है। इसे यहाँ तक उल्टा बुन लेना है। देखिए अब हम सीधी सिलाई की तरफ है। हमारा पैटर्न इस तरीके से आ रहा है। ये हम 0 साइज के कान्हा की पोशाक बना रहे हैं, तो इसे बाह के लिए अब बंद करेंगे। अगर आप 1 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बना रही हैं तो 2 सिलाई बनाने के बाद बंद करें। अगर आप 2 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बना रही हैं तो 8 सिलाई बनाने के बाद बंद करें। यहाँ मैं 0 साइज के कान्हा जी के लिए पोशाक बना रही हूँ, तो अब बंद करूँगी बाह के लिए। पहले तो मैं पहली बुनाई उतार लेती हूँ। आप चाहे तो इसे बुन भी सकती हैं। इसे दूसरा को बुन लिया, तीसरा। अब देखिए हम फंदे की तरफ है, जाली की तरफ है, इसे भी बुन लेते हैं। ये 5वां है, ये 6ठा है। ये 5वें को इसके ऊपर से गिरा के बंद कर देते हैं। एक गिर गया, दूसरा गिर गया, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, ये 8। हमने 8 फंदे गिरा दिए। अब देखिए मैं 7 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6। अब मैं जाली पर हूँ, ये 7। अब मैं इसे बंद करूंगी। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के आगे करके गिरा देते हैं। एक बंद हो गया। दो बंद हो गए हैं। तीन, चार, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 घर बंद किए थे उस तरीके से हमने यहाँ 8 घर बंद कर दिए हैं। अब यहाँ 3 फंदे हैं, इसे सीधा बना लेते हैं। अब हम उल्टी सिलाई की तरफ हैं। यहाँ हम उल्टा ना बुन के सीधा बुनेंगे क्योंकि अब हमारी कमर पट्टी बनेगी। ये देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में है, ये छोटे छोटे बाजू बने हैं। अब हम इसे सीधा बनाते हैं। अब इस वाले में इसे डालते हैं और फंदे को पूरा टाइट करके खींचते हैं ताकि ये ज्वाइंट हो जाए। यहाँ स्पेस है इसलिए टाइट करके इसे खींचते हैं। फिर देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ पे फंदे को टाइट कर लेना है। अब हमें 2 सिलाई पूरी सीधी बनानी है, कमर पट्टी बनेगी। देखिए सीधी सिलाई बना रहे हैं। हम सीधी सिलाई की तरफ हैं।
इसमें मैं 5 जाली डालूंगी। एक जाली डालने के लिए 2 फंदे चाहिए। देखिए, पहले पहला फंदा सीधा बना लेती हूँ। अब जाली डालूंगी, फिर आगे करके फंदा, 2 फंदों में जाली डाला। अब एक सीधा बना लेते हैं, फिर फंदा आगे करके जाली डालते हैं, फिर फंदा आगे करते हैं, फिर जाली डालते हैं। एक अगला फंदा सीधा बुन लेते हैं, धागा आगे करते हैं, सीधा बुनते हैं, धागा आगे करके जाली डालते हुए सीधा बुनते हैं। इसे सीधा बुन लेते हैं, धागा आगे करते हैं, फिर धागा आगे करते हैं, इसे सीधा बुन लेते हैं, फिर धागा आगे करते हैं, फिर धागा आगे करते हैं, और ये लास्ट वाले को सीधा बुन लेते हैं। इसमें मैंने 5 जाली दिया है, और 5 जाली देने से ये 6 भाग में इसके घेर बनेंगे। अब मैं उल्टी सिलाई की तरफ हूँ। उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा बुन लूँगी। इसे पूरा नॉर्मल उल्टा बुन लेना है। जो जाली वाले फंदे हैं उसे लेते हुए, जैसे ये मेरे जाली के फंदे थे, ये जाली के फंदे हैं,